आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.5 के क्वेश्चन नंबर 5 की। पहले इसके जो पहले के पार्ट थे यानी 1 2 3 4 पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं एक्सरसाइज 8.5 के क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 8.5 का, जो कि है x की पावर x cos x। इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो y बराबर हम इसको मान लेंगे x पावर x cos x। क्वेश्चन दिया गया है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्या लेने पर? लॉग लेने पर। तो क्या हो जाएगा? लॉग y इक्वल टू लॉग x की पावर x cos x, ये दिया गया है। log x की पावर x cos x। log अगर m की पावर n है तो क्या लिखते हैं? n log m। बेस में e लगा सकते हो, अगर नहीं लगा हुआ है तो ऑलरेडी यही समझेंगे बेस में e ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा? log y इज इक्वल टू log x की पावर x cos x। ठीक है, ये m है, ये x cos x क्या है? n है। तो क्या हो जाएगा? log y, इस वाली प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? x cos x आगे आ जाएगा, log x बचेगा। ठीक है, x cos x ये आगे उठ के आ गया, log x बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा? दोनों पक्षों का होगा डी बाई डी एक्स लॉग वाई डी बाई डी एक्स एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अब देखो भैया, यहाँ पे x है, फिर cos x है, फिर log x है, यानी एक तो बहुपद है, फिर दूसरा त्रिकोणमितीय फलन है, फिर लॉगरिथमिक फलन है, लघुगणक वाला फलन है। ठीक है, तो 3 फलन है। तो ऐसा करो, इनको साथ में रखो और इनको अलग कर दो, या आपकी इच्छा हो तो इनको दोनों साथ में रखो, इसको अलग कर दो। तो 2 मान लेते हैं फलन अलग अलग तरीके से। ऐसे ये वाला डी बाई डी एक्स यू इंटू वी वाला फार्मूला, यानी u को रोकते हैं, v का अवकलन करते हैं, फिर v को रोकते हैं, u का अवकलन करते हैं। कहने का मतलब ये हो फर्स्ट सेकेंड वाला। ठीक है, तो इतने को हम x cos को पूरे को u मान रहे हैं और log x को v मानेंगे। log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy बाई dx हो जाएगा। कैसे होता है? देखो, ये लिखा हुआ है d बाई dx log y, लिखा हुआ है d बाई dx log y है। तो यहाँ पे हम तभी अवकलन कर पाएंगे जब यहाँ y आ जाए। तो y कैसे आएगा? y हम बना लेंगे, अपने मन से बना लेंगे। ठीक है, dy कर लिया, मन से किया काम तो वही हम ऊपर भी करेंगे। ठीक है, और dx हमारा था पहले से, वैसे dx एडजस्ट भी है। देखो बन गया। अब log y का हो जाएगा, जैसे log x का x के सापेक्ष होता है 1/x, वैसे log y का y के सापेक्ष हो जाएगा 1/y। ठीक है, क्योंकि अवकलन तो करना है हमको किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो ऐसे हम यहाँ बना लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 1/y और साथ में dy बाई dx। सिंपल ऐसे भी बोल देते हैं कि y का जहाँ डिफरेंशिएशन होगा उसके बाद में उसके साथ में dy बाई dx लिखना जरूरी है। लेकिन कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हम x cos x को रोकते हैं, इसको हम रोक लिए, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन करेंगे, प्लस log x को रोका, डी बाई डी एक्स एक्स कॉस एक्स का अवकलन करेंगे। ठीक है, अब देखो भैया, यहाँ पर भी 2 फलन हमारे हो जाएंगे, एक ये और एक ये। तो इसमें भी u और इंटू वी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन देख लीजिएगा, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। ये log x का क्या हो जाएगा? 1/x। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x प्लस log x, ये वाला। अब मंझला ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे फिर से। तो u को रोकेंगे, यानी x को रोका, cos x का अवकलन क्या हो जाएगा? माइनस का sin x। क्या हो जाएगा? माइनस का sin x। ठीक है, फिर प्लस लगाते हैं फार्मूले से, cos x को रोकते हैं, x का क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, ये मंझला ब्रैकेट बंद हो गया।
आप देखिएगा इस साइड हम रफ कर देंगे, आप लोग इधर जो है देख लीजिएगा, इसको हम रफ कर देंगे, आप नोट कर चुके होंगे। देखिएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू बराबर में क्या लिखेंगे x cos x। अब देखो x x वैसे कैंसिल भी कर सकते हो, x x से कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट हम cos x लिख रहे हैं, cos x प्लस, ठीक है, log x। अब देखो ये x का गुणा हो जाएगा sin x और माइनस यहाँ हो जाएगा एडजस्ट, यानी माइनस log x और इनटू में क्या रहेगा x sin x, क्या रहेगा x sin x, x sin x, फिर प्लस 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 ही रहेगा cos x और log x गुणे में लिखेंगे, प्लस cos x इंटू log x ऐसे, ठीक है। ये सॉल्व करने पे आया और 1/y dy/dx कुछ कॉमन आउट मिल जाए तो कॉमन ले लेते हैं हम लोग। कुछ कॉमन मिलेगा क्या भाई, इसमें देखो कुछ कॉमन मिल जाएगा, log x कॉमन मिल सकता है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो cos x, ठीक है, तो log x कॉमन मिल जाएगा तो प्लस का log x कॉमन ले लो, बचेगा क्या cos x ये वाला और फिर माइनस का बचेगा x sin x। ऐसे लिख सकते हो जैसे बुक में आपकी दिया गया हो उस हिसाब से लिख सकते हो। यहाँ हम बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्यों, ये y उस साइड जाएगा, यहाँ पे अपान में है तो यहाँ गुणे में हो जाएगा, तो y cos x प्लस log x cos x माइनस x sin x, ठीक है, ये मंजिला ब्रैकेट बंद। y क्या मान के चले थे समीकरण 1 को, देखिएगा x की पावर x cos x, वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी पुट कर दीजिए x की पावर x cos x, ये आपका ब्रैकेट में आएगा cos x प्लस log x, cos x हो सकता है बुक में कॉमन न लिया गया हो, जैसा दिया गया हो उस हिसाब से आप लोग एडजस्टमेंट कर सकते हो। मैच करा देते हैं, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, हाँ कॉमन नहीं लिया गया है, आपकी बुक में कॉमन नहीं लिया गया है, ये cos x माइनस ऐसे लिखा गया है, पूरा यहीं पर ही लिखा गया है, बस y जो है y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बस कॉमन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, तो आपकी इच्छा जैसे कर पाओ, ठीक है, वहीं पे छोड़ सकते थे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको हम रफ करने जा रहे हैं, फिर क्वेश्चन नंबर इसके आगे की बात करेंगे, जो भी है 5 नंबर हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि x की पावर sin 2x, x की पावर sin 2x, सब क्वेश्चन कर सकते हो, तो हम इसको भी y बराबर मान लेंगे x की पावर sin 2x, इसको मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में log लेने पर ये आप लोग एक लाइन लिखिएगा, तो log y इज इक्वल टू log x की पावर sin 2x, sin 2x आगे एडजस्ट हो जाएगा, 2x log x यानी log की प्रॉपर्टी से ये log y था। अब इसको समीकरण 2 मान लो, अब समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/y dy/dx बराबर में, इसको u मानो इसको v मानो, तो sin 2x को रोका, v का अवकलन हो जाएगा 1/x प्लस log x को रोका, sin 2x को हो जाएगा क्या cos 2x तो होगा, हमको पता है भाई sin x का cos x होता है, लेकिन यहाँ 2x है तो 2x का फिर से करेंगे गुणे में तो 2 आ जाएगा, तो आगे हम 2 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिएगा sin 2x अपान में x प्लस ऐसे लिख लो 2 cos 2x इंटू log x लिख लो, और ये आपका 1/y dy/dx था, y उस साइड एडजस्ट कर दो, यहाँ अपान में उस साइड जाएगा तो बटे में गुणे में हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में, तो y बड़ा ब्रैकेट लगा लो sin 2x अपान में x प्लस 2 cos 2x इंटू log x, y सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या y माने थे dy/dx, y क्या माने थे, समीकरण 1 देखिएगा x की पावर sin 2x, ठीक है, sin 2x अपान x प्लस 2 cos 2x इंटू log x, यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको हम इस साइड रफ कर दे रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर आगे की बात करते हैं, जो भी है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है,
क्वेश्चन नंबर 7 है कॉस स्क्वायर एक्स की होल पावर, 7 नंबर है कॉस स्क्वायर एक्स की होल पावर 1/x, ये दिया गया है। कॉस स्क्वायर एक्स की होल पावर 1/x ये दिया गया है। तो हम मान लेंगे y बराबर कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 1/x, ये दिया गया है क्वेश्चन हम लोगों को। मान लेते हैं समीकरण 1 है। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में क्या लेंगे, लॉग। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ठीक है, तो लॉग y इक्वल टू लॉग कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 1/x। लॉग की प्रॉपर्टी से देखिएगा, ये पूरा यम है, कौन सा, कॉस स्क्वायर एक्स यम है, लॉग यम की पावर यम क्या होता है, n लॉग यम, ठीक है। तो यहाँ यम क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है, यन क्या है 1/x। तो लॉग की प्रॉपर्टी से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x आगे आ जाएगा और लॉग कॉस स्क्वायर एक्स आपका IT सेम ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 2 भी आगे ला सकते हो, आ भी जाएगा। देखो यहाँ पे अगर एक काम करते हैं हम लोग, स्क्वायर लगा हुआ था, कॉस स्क्वायर एक्स लगा हुआ था यहाँ पर, तो हम ये कर सकते थे कॉस की एक्स की पावर 2/x हो सकता था, 2/x आगे आ जाता और आसानी हो जाती सॉल्व करने में। तो ऐसा ही करिए, वैसे ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे जो ये अभी प्रॉपर्टी ना यूज करिए, लॉग कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 1/x है, इसे दिखा है भैया कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको हम ये से तो भी लिख सकते हैं कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं। तो हम यही करने वाले हैं, यहाँ इसको लिखेंगे कॉस एक्स का होल स्क्वायर और उसके पावर में 1/x थी, ठीक है। तो लॉग y बराबर लॉग, अभी प्रॉपर्टी लॉग की यूज नहीं किया, अब ये पावर आपस में गुणा हो जाएंगे तो कॉस x की पावर मंझले ब्रैकेट के अंदर 2/x हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी लॉग वाली लगा दो, लॉग y यही वाली, तो ये हो जाएगा 2/x आगे आ जाएगा, लॉग कॉस x हो जाएगा। इससे आसानी ये रहेगी, थोड़ा डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो जाएगी, तो स्क्वायर रहेगा, उसके बाद हो तो उसका भी जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे और समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करना है। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका तो जानते हैं हम लोग 1/y हो जाएगा dy/dx, ठीक है। इसको मान लीजिए u, इसको पूरे को मान लीजिए v। तो क्या होता है प्रॉपर्टी, 2/x को रोकेंगे यानी u को रोकेंगे, v का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log cos x का क्या हो जाएगा 1/cos x। भाई cos x को माइंड में x मान के चलो, एक लाइन लिख देते हैं, हो सकता है किसी को डाउट हो तो एक लाइन लिख ही देते हैं। क्या लिखते हैं, log y क्या करना है, अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ऐसे लिखेंगे d/dx 2/x इंटू log cos x, इसको मानो u, इसको मानो v, तो क्या हो जाएगा, इसका तो अवकलन आप लोग जानते हैं क्या होता है, इसका अवकलन 1/y हो जाएगा और dy/dx साथ में रहेगा। तो 2/x को रोकेंगे, d/dx किसका करेंगे, log cos x का, ठीक है। फिर क्या करेंगे, log cos x को रोकेंगे, d/dx 2/x का करेंगे। अब देखो भैया 1/y dy/dx 2/x, अब इसको माइंड में x मान के चलो, माइंड में x मान के चलो, तो log x का क्या होता है 1/x, लेकिन यहाँ x रियल में क्या है cos x। फिर जब x log x का फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/x, लेकिन यहाँ x नहीं सिंपल था, cos x था, तो हमने वैसे कर लिया इसका अवकलन, लेकिन cos x का गुणे में फिर से लिखेंगे माइनस का sin x होता है, ठीक है। प्लस log cos x, अब 2 तो आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि अचर पद है, तो 1/x का अवकलन क्या होगा, देखो यहाँ पे समझा दे रहे हैं 1/x का अवकलन क्या होगा। 1/x का अवकलन कैसे किया जाता है, d/dx x की पावर इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी, तो अब क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी से
-1 आगे आ जाएगा और -1 में से -1 घट जाएगा तो माइनस का x की पावर -2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो अवकलन इसका होगा तो आ जाएगा 2/x²। इसको नीचे लाएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी और साइन बदल जाएगा, साइन हो जाएगा क्या आएगा माइनस की, क्योंकि माइनस कहाँ से है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से समझ लीजिएगा इसका अवकलन ऐसे हुआ है। तो बस ये हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ y को उस साइड भेज देंगे, गुणे में हो जाएगा और बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिएगा। y यहाँ पे एडजस्ट होगा, y क्या था x की पावर sin 2x, यहाँ लिख दे रहे हैं, स्पेस है नहीं उतना, तो x की पावर x sin 2x। ठीक है, समीकरण 1 से ये हो जाएगा आपका माइनस का 2, ये 2 से गुणा हो जाएगा, 2 sin x अपान cos x बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 अपान x रहेगा, sin x अपान cos x tan x बना सकते हो, tan x माइनस ये भी आपका 2 अपान एक्स स्क्वायर रहेगा, log cos x रहेगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि 2 अपान एक्स बाहर लिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोग मैच करा देते हैं, देख लेते हैं, जहां तक छोड़ा गया हो वहीं पर छोड़ देते हैं। हाँ, ये किया गया है, यहाँ पे इन्होंने ये किया है 2 अपान एक्स स्क्वायर को बाहर ले लिया है, cos स्क्वायर, सॉरी ये वाला हमको y की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करना था, ये वाला क्वेश्चन भी नोट किया था, ये वाली रखना है y की वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। cos स्क्वायर x की पावर 1/x। ठीक है, वहां पे दिख गया था, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ये 7 नंबर, तो y हमारा ये था, y यही रखेंगे। तो 2 अपान एक्स स्क्वायर को बाहर ले लेंगे और माइनस भी बाहर लिया गया है, तो इसको हम पूरा फाइनल आंसर मैच करा देते हैं इसको रख करके, फिर नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप लोगों को कि नहीं ये कैसे क्या हुआ। देखो dy/dx इज इक्वल टू y की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट किए, cos स्क्वायर x की पावर 1/x। ठीक है, 1/x और ये बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट देखो माइनस का 2/x² कॉमन ले लीजिए, 2/x² कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे तो क्या यहाँ भाई x² तो था नहीं, तो यहाँ x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x tan x हो जाएगा। ठीक है, माइनस तो बाहर चला गया, प्लस ये 2 अपान x² बाहर ले लिए तो log cos x बचेगा, log cos x, मंझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। 2x² को बाहर ले लीजिए, माइनस 2 अपान x² को बाहर ले लेते हैं और ये cos स्क्वायर x की पावर 1/x लिखा और बड़ा ब्रैकेट लगाए, x tan x log cos x, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया dy/dx, क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आठ नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है कि x की पावर sin x प्लस a की पावर sin x, x की पावर sin x प्लस a की पावर sin x। आप लोग जानते होंगे d/dx, a की पावर x का क्या फार्मूला होता है, a की पावर x log e a, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है a की पावर sin x लिखा है, तो आसान भाषा में हम लोग इसको जानते हो कैसे करेंगे, ये y बराबर मान लेंगे x की पावर x sin x प्लस a की पावर sin x। ठीक है, यह मान लिया, इसको समीकरण 1 भी बोल सकते हो। ठीक है, अब y बराबर हम लिख सकते हैं y1 प्लस y2, यानी y1 क्या है, देखो भैया y1 कितना है, y1 की जगह पे हम रख रहे हैं x sin x है और y2 कितना है, a की पावर sin x। ऐसे अलग अलग कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर अलग अलग दो फलन का डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर अलग अलग दो फलन का डिफरेंशिएशन करेंगे उसके बाद में अगर अलग अलग दो फलन का डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद में जोड़ के भी ऐड करके लिख देंगे, तो उसका चाहे जोड़ के अलग करो या फिर अलग अलग करो। कहने का मतलब ये हुआ चाहे इसका पूरे को करो या फिर इसका अलग अलग करके फिर जोड़ दो, बात एक ही रहेगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि d/dx
अगर fx प्लस gx दो फलन का अवकलन किया जा रहा है तो हमारा d बाई डी एक्स fx का अलग कर सकते हो प्लस d बाई डी एक्स gx का अलग करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे तरीके से हम y1 एक y2 दो तरीके से क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बना लिए, एक ये हो गया एक ये हो गया। अब इसमें हम लॉग लेंगे फिर इसमें लॉग लेंगे, तो इसमें लॉग लेते हैं तो क्या हो जाएगा log y1 इज इक्वल टू log x की पावर sin x, तो क्या हो जाएगा log y1 इज इक्वल टू sin x आगे आ जाएगा log x हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, और इसमें भी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा log y2 इज इक्वल टू log a की पावर sin x, तो log y2 इज इक्वल टू sin x आगे आ जाएगा log a बचेगा, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब समीकरण 2 और 3 का अवकलन करेंगे, लेकिन अलग अलग कर लेते हैं। समीकरण 2 का भी अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, समीकरण 2 का x के सापेक्ष, और समीकरण 3 का भी x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है, x के सापेक्ष ही करना, तो इसका क्या हो जाएगा 1/y1 हो जाएगा, dy1/dx, dy1/dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसको u मानेंगे इसको v मानेंगे। बात को समझिएगा, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो एक फलन ये एक फलन ये, तो sin x को रोका log x का क्या हो जाएगा अवकलन 1/x, फिर log x को रोका sin x का क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, y1 इस साइड एडजस्ट कर दीजिए तो dy1/dx, y1 इस साइड एडजस्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, गुणे में आएगा तो बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, ये लिख लेते हैं sin x/x प्लस log x इंटू cos x। y1 यहाँ पे आएगा, y1 कितना माने थे, ये देखिए x sin x, x पावर sin x। ठीक है, अब ये dy1/dx निकल के आया, यहीं पे इसको छोड़ दीजिए, इसको समीकरण नंबर 4 मान सकते हो। अब इस यहाँ पे देख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका अवकलन 1/y2 और dy2/dx साथ में रहेगा इज इक्वल टू sin x को u मानिए इसको v मानिए, u और v, और वैसे भी u v मानने की आवश्यकता ही नहीं, क्यों, क्योंकि log a तो आपका अचर पद है, log a तो आपका अचर पद है, इसको बाहर ले लीजिए, sin x का अवकलन हो जाएगा cos x। ठीक है, बस सिंपल से, तो ये dy2/dx इज इक्वल टू, ये y2 इस साइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो लिख लेते हैं log a इंटू cos x। y2 कितना था, ये 1 पावर sin x, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 पावर sin x log a इंटू cos x। अब देखो समीकरण नंबर ये 5 हो गया। ठीक है, अब समीकरण नंबर 5, इसको समीकरण 1 हम मान लेते हैं a है, क्या है, कैपिटल A। अब यहाँ सिंपल लिखते हैं, अगर ऐसे लिखो समीकरण a का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष, भाई काम तो यही करेंगे, अवकलन करने पर तो क्या बन जाता, dy/dx इज इक्वल टू dy1/dx प्लस dy2/dx। ठीक है, यही तो बनता भाई, x के सापेक्ष अगर समीकरण a का अवकलन करते हैं तो यही तो बनता। dy1/dx क्या है, dy2/dx क्या है, वही रख दीजिए इसकी जगह पे, तो ये आया है x की पावर sin x, x पावर sin x, बड़े ब्रैकेट में sin x/x और log x cos x, और dy2/dx क्या है, 1 पावर sin x और बड़े ब्रैकेट के अंदर log a cos x, वही लिख लीजिएगा log a इंटू cos x, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। आई थिंक यही यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है क्या हम लोगों की, 1 पावर sin x log a इंटू cos x, ये तो सही आ रहा है, इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है, मल्टीप्लाई किए हैं क्या ये लोग, x पावर sin x cos x log x। ओके, ठीक है, क्वेश्चन सही है। ठीक है, आंसर बस ये आगे लिखा है ये पीछे लिखा गया है, बस इतना फर्क है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। फिर से अगर कहीं डाउट हो तो समझा दें एक बार और। एक्चुअली में देखो बड़ा क्वेश्चन था, एक ये है एक ये है, तो इनको ऐसा करिए अलग अलग कर लीजिए, तो हमने इसको y1 मान लिया इसको y2 मान लिया, सिंपल तरीका। तो समीकरण इसको a मान लिया, हालांकि लिखना यही चाहिए था कि समीकरण a का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या बन जाता, ये बन जाता।
dy1/dx प्लस dy2/dx। तो हमको dy1/dx निकालना है और dy2/dx निकालना है, जो कि निकाले भी हैं। y1 जो था तो लॉग मान के dy1/dx ये माना, ये निकाला। y2 जो था उसमें लॉग लेके डिफरेंशिएशन करने के बाद में dy2/dx ये निकाला। उसके बाद में यहीं पे जोड़ के लिख दिया, यही फाइनल आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया गया है x की पावर 1/x प्लस a की पावर 1/x, x की पावर 1/x प्लस a की पावर 1/x, यही है a की पावर 1/x। इसमें भी यही करेंगे, y बराबर इसको हम लिख लेते हैं समीकरण, इसको 1 मानना चाहो तो 1 मान लो, नहीं तो अभी इसको मानने की आवश्यकता नहीं है। तो y बराबर ये दिया गया है तो मान लेते हैं y1 प्लस y2, ये समीकरण 1। अच्छा, y1 क्या है? यहाँ पे y1 किसकी जगह पे रखे? y1 हमारा है x की पावर 1/x और y2 क्या है? a की पावर 1/x। ठीक है, तो अब यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो? इस साइड हम लिख के छोड़ दे रहे हैं, ये लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। भाई x के सापेक्ष तो अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक का जब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx, ऐसे लिखेंगे y1 प्लस y2, है ना? तो ऐसे लिखेंगे dy1/dx प्लस dy2/dx। यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, पिछले वाले क्वेश्चन में इतना एक्सप्लेन नहीं किए थे। तो ये हमको जरूरत है dy1/dx की और dy2/dx की। तो ये y1 है, y2, इनका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा यानी। तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 में लॉग लेने पर, समीकरण 3 में भी लॉग लेने पर। ठीक है, तो लॉग ले लेते हैं, लॉग y1, आप लोग ये लाइन लिख लीजिएगा, लॉग x पावर 1/x, इसमें भी लॉग ले लेंगे। लॉग y2 साथ में कर ले रहे हैं, आप लोग अलग अलग कर सकते हो, लॉग a की पावर 1/x। ठीक है, तो लॉग y1 इज इक्वल टू 1/x तो आगे आ जाएगा, log x, इसमें log y2 इज इक्वल टू 1/x यहाँ भी आगे आ जाएगा log a। ठीक है, अब ये जो आया है, दोनों फलन जो आए हैं, इनको समीकरण 3, इसको 4, 5 मान सकते हो। ठीक है, तो समीकरण यहाँ लिखिएगा, समीकरण 4 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष, और ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण 5 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये क्या हो जाएगा? 1/y1 हो जाएगा, dy1/dx हो जाएगा। ठीक है, 1/x और log x, तो एक को रोकते हैं, 1/x को u मान लिया, इसको और इसको v मान लीजिए। तो 1/x को रोका, log x का हो जाएगा 1/x अवकलन, प्लस log x को रोका, 1/x का आप लोग जानते हैं माइनस का 1/x स्क्वायर हो जाता है, कोई क्वेश्चन में बताया था इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बाद में उसको करते हैं। तो 1/x स्क्वायर प्लस ये माइनस हो जाएगा, 1/x स्क्वायर कहाँ से माइनस आया? ये वाला x स्क्वायर log x। ठीक है, और ये 1/y1 dy1/dx, और एक लाइन में आप देख सकते हो dy1/dx, y1, ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगा लो, y1 इस साइड गुणे में हो जाएगा, y1 हमारा क्या था? x पावर 1/x, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देते हो x पावर 1/x, 1/x स्क्वायर कॉमन भी ले सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है, बाद में भी ले सकते हैं, आंसर मैच कराने की बात करेंगे तो। ठीक है, तो ये अब इसका अवकलन कर देते हैं, तो 1/y2 dy2/dx इज इक्वल टू, अब log ये हमारा अचर पद है, केवल 1/x का अवकलन हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है, y2 साइड भेज दीजिए, dy2/dx इज इक्वल टू, y2 हमारा यहाँ पे गुणे में आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लेंगे, log a और 1/x स्क्वायर, माइनस को आगे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन y2 हमारा कितना था? y2 कितना था? a की पावर 1/x, तो a की पावर 1/x। ठीक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बस,
तो dy बाई डी एक्स, dy1 बाई डी एक्स कितना है, इसको समीकरण कुछ मान सकते हो 5 हो गए, तो इसको 6 मान सकते हो, इसको 7 मान सकते हो। किस लिए यहाँ लिख सकते हो समीकरण 6 तथा 7 से ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो समीकरण 6 हमारा क्या था, यानी dy1 बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, x पावर 1 बाई एक्स। अच्छा 1 बाई एक्स स्क्वायर हो सकता है कॉमन दिया गया होगा तो ले लेंगे बाद में, 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा लेंगे, माइनस का a की पावर 1 बाई एक्स, ओके, लॉग a 1 बाई एक्स स्क्वायर, लॉग a इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। अब जैसे आप लोगों का आंसर आ रहा हो उसको थोड़ा सा हम करेक्शन अगर कुछ करना हो सही करना हो तो कर देते हैं। बस आपका आ रहा है x की पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर, वही चीज है 1 बाई एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया गया है तो इसको हम कॉमन लेके दिखा देते हैं। dy बाई डी एक्स एक्स पावर 1 बाई एक्स, देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर इसमें बाहर आ जाएगा तो हम यहाँ ले लेते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर, आगे लिख लो या पीछे लिख लो, जैसे बुक में लिखा है तो आगे लिखा हुआ है तो आगे लिख लेते हैं। ये बचेगा 1 माइनस केवल लॉग एक्स बचेगा, माइनस a की पावर 1 बाई एक्स लॉग a इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, शायद यहाँ से भी 1 बाई एक्स स्क्वायर बाहर लिया गया होगा, वहां से बाहर नहीं लिया गया है, बस लॉग a ही है, ठीक है। अब ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है, आंसर यहीं पे आ गया था, 1 बाई एक्स स्क्वायर कॉमन लेने की आवश्यकता आपकी है, आंसर मैच कराने इसलिए ले लिया, नहीं तो वरना कोई आवश्यकता नहीं थी। तो अब 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, 9 तो हो ही गया है, 9 बता ही दिए। अब 10 नंबर क्वेश्चन और इसके आगे क्वेश्चन हमको लग रहा है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और जो भी आगे क्वेश्चन रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। आज तो बस इतना ही।